नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरयानवी हुडगा। आज आपको बताएंगे कि कैसे आप मंथली सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। तो आपको इस पूरी वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट की जाती है और कितने सालों बाद ये आपको करोड़ रुपए मिलेंगे। तो गाइस चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गो गाइस। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है इसमें म्यूचुअल फंड। तो उसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड होता है वो उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है शेयर मार्केट में, जिसको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं फंड के, तो वो जैसे हमारा पैसा लेंगे, पूरा पैसा जमा करते हैं हर जगह, हर तरफ से, हर आदमी के पास से पैसा जमा करके वो कुछ अच्छी कंपनीज सेलेक्ट करते हैं, उनके शेयर्स को खरीदते हैं और सेल करते हैं। सो उससे क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है उसकी थोड़ी सी फीस वो रखते हैं और उसका प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टर को, यानी कि हम और आपको भी दिया जाएगा जो इन्वेस्ट करता है उसके अंदर। तो गाइस म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपने एक कार ली और आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं उस कार को चलाने के लिए। जैसे कि आपने कार तो ले ली है और आपको कार चलाना नहीं आती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो आप किसी ड्राइवर को रखेंगे या तो आप खुद कार चलाना सीखेंगे। तो कार चलाने को सीखने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और दूसरी बात पैसे होना चाहिए। तो ये दोनों आप अगर लगाएंगे तब जाके आप कार चलाना सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर। तो अगर आप ड्राइवर रख लेंगे, उसको पैसे देंगे, पैसा तो जाएगा लेकिन आपका टाइम बचेगा, जो कि आपका वैल्यूएबल टाइम आप नहीं खर्च करना चाहते हैं। तो या तो आपके पास एक स्किल होना चाहिए उसको ड्राइव करने की, और या आपको टाइम देना पड़ेगा, या आपको पैसा लगाना पड़ेगा ड्राइवर रखने के लिए। तो गाइज ऐसा ही होता है म्यूचुअल फंड। तो जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है शेयर मार्केट के बारे में रिसर्च करने का कि कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, कौन सी कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी है, कौन सी कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। तो गाइज ये सारी रिसर्च करने के लिए आपके पास पहले तो स्किल्स होना चाहिए। अगर स्किल्स नहीं है तो दूसरी चीज़ होती है टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा वो स्किल्स को सीखने के लिए। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो उसके लिए आपको टाइम ज़रूरी है, क्योंकि आप उसमें रिसर्च करेंगे। तो आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तब ऑप्शन आता है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा लॉसेस भी नहीं होते हैं। तो ये इसमें लाइक कन्वीनियंस होता है और आपके पैसे भी सेफ रहते हैं। तो गाइज उसी का एक होता है सिप, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। तो गाइज SIP से ही आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं कि कैसे होता है ये। जैसे कि आपने 1000 रुपए पर मंथ की SIP बांध दी और आपके साल में बनते हैं 12,000 रुपए ऑन एन एवरेज। जो भी SIPs, जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 12% के ऊपर ही रिटर्न देते हैं। कोई कोई तो 40% तक एक साल में दे देते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज में अगर आपको जोड़ के बताऊं तो अगर 15% का अगर आप मान के चलेंगे तो 15% में आपका 12,000 रुपये जो आपके साल में जमा होंगे, उन 12,000 पर आपको 1,800 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 12,000 प्लस 1,800 कितना हो गया, 13,800 रुपये। तो गैस 13,800 रुपये आप नेक्स्ट ईयर जो भी और 1,000 पर मंथ पे करेंगे उसमें आपको अगेन 12,000 ऐड होगा, और इसमें से जो आपको प्रॉफिट हुआ था 1,800 रुपये वो भी उसमें जुड़कर फिर उसके ऊपर 15% मिलेगा। सो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो SIP के अंदर मौजूद है, क्योंकि आपका पैसे पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है जो आपने गेन किया है प्रॉफिट। तो गाइज ये होता है प्रोसेस पूरा। गाइज पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप ऐसे ही पैसे बना सकते हैं। तो कितना इन्वेस्ट करें, अगर आप 15% के इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो 15% का अगर आपको प्रॉफिट
दे रहा है पर annum। सो उसमें आपको कितने साल लगेंगे कि 2,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने साल में आप करोड़पति बनेंगे? तो गाइज 30 साल में करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप 15% का इंटरेस्ट रेट मान के चलें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, बिकॉज आपके जो पैसे होंगे वो कंपाउंडिंग होते रहेंगे। तो अगर आप 2,000 रुपये 30 साल के लिए हर मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपके रुपए बनेंगे जाके 1.4 करोड़, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। तो ये बढ़ भी सकते हैं, बिकॉज अगर आपका वो म्यूचुअल फंड अच्छा रहा, लाइक 15% से डबल 30% दे रहा है, 30% अगर जब देगा तो आपको तो पैसा डबल हो जाएगा। तो गाइज यही होता है SIP का पूरा प्रोसेस। तो गाइज कुछ ऐप्स होती हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कॉइन बाय ज़ीरोधा है जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, दूसरी ऐप है ग्रो, एंड तीसरी ऐप है पेटीएम म्यूचुअल फंड्स, और चौथी ऐप है कुवेरा, और पांचवी ऐप है ईटी मनी। सो ये टॉप 5 ऐप्स बताया हूँ जो कि ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज्ड। सो वैसे तो बहुत सारी मार्केट में आपको ऐप्स मिल जाएंगी। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, और आपका पैसा भी सेफ रहेगा, और आप जब चाहें, हाँ एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब चाहें अपने SIP को रोक सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, आपका पैसा उसके बाद नहीं कटेगा, और जितना आपने अमाउंट ले रखा है वो आप निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए भी आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, जैसे कि अगर आप साल के अंदर ही निकालेंगे, जैसे आपने इस मंथ में अपनी SIP चालू की है तो आपकी 1 साल के अंदर अगर उसे निकालना चाहते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है आपके सारे अमाउंट पर। जैसे कि आपने अभी 1,000 रुपये जमा किए हैं, नेक्स्ट मंथ आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जैसे कि उसमें दिखा रहा होगा, तो 1,300 रुपीज़ आपके दिखा रहे होंगे, और आप उसको निकालना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ ही, आप वेट नहीं करना चाहते हैं आगे के लिए, तो गाइज उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। जैसे कि 1,300 रुपये पे अगर आप 1% जोड़ेंगे तो आपको 13 रुपये चार्ज लगेगा। तो ऐसे ही होता है आपका विदड्रॉइंग का, मतलब कुछ रूल्स होते हैं, यही एक रूल है जिसमें से आप 1 साल के अंदर आप अगर निकालेंगे तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, उसके बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो शायद ये बहुत ही अच्छा सेविंग प्लान है, और 2,000 रुपये आजकल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं अपने शौक़ पर। देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मेरी दूसरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, प्लास्टिक कैसे बनता है, और RRB जो NTPC प्रोटेस्ट हुआ है बिहार के स्टूडेंट्स ने किया है उसके बारे में भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।